अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉस। इस वीडियो में हम जो है पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के चैप्टर 3 यानी कि पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कि पनिशमेंट्स क्या होती हैं। ठीक, तो अंडर पाकिस्तान पेनल कोड 1860 देयर आर टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट की जो है हमारे पाकिस्तान पेनल कोड में दो टाइप्स हैं, एक है कॉर्पोरल, ठीक है, और एक है कंपनसेंट्री पनिशमेंट्स। अब जो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है किसास और दूसरी होती है ताज़ीर। और जो हमारी दूसरी टाइप है पनिशमेंट की वो है कंपनसेंट्री पनिशमेंट, और वो तीन टाइप्स की होती है, एक होती है दियत, एक होती है अर्श और एक होती है दमान। ठीक है, अब हमारा पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 53 है जो डील करता है पनिशमेंट से। ठीक है, कि पनिशमेंट्स की टाइप के बारे में वो बताता है कि कितनी टाइप्स की जो है पनिशमेंट्स होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो पनिशमेंट के बारे में बताया गया है वो है किसास। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 299 के पीपीसी, हमारे आगे जो सेक्शन 299 का क्लॉज जो के है पाकिस्तान पेनल कोड का, उसमें किसास की डेफिनेशन जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि किसास मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम और बाय कॉजिंग हिज डेथ। अब किसास का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जो है सेम सिमिलर हर्ट जो है, जो ऑफेंडर है, जो कन्विक्ट है, उसको हम सेम टाइप की पनिशमेंट देते हैं जिस तरीके का उसने हर्ट कॉज किया होता है विक्टिम को। ठीक है, जिस तरीके का उसने तकलीफ़ या कोई हर्ट किसी पर्सन को पहुंचाई है तो सेम जो है हर्ट उसको पहुंचाया जाता है या फिर जो है उसकी डेथ कॉज की जाती है। ठीक है, तो उसको जो है हम किसास कहते हैं। ठीक है, और किसास कब होता है? इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ले अम्द, अगर उसने कत्ले अम्द किया है। कत्ले अम्द मतलब ये कि इंटेंशनल मर्डर किया है उसने किसी का। ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम और वली, और ये जो राइट जाता है, ठीक है, कत्ले अम्द में किसास का, ये किसास का राइट होता है विक्टिम के पास या फिर उसके वली के पास, के अगर उसने जो है किसी को ऐसा कोई हर्ट कॉज किया है, ठीक है, या फिर किसी का मर्डर किया है, तो उसके वली के पास या उस विक्टिम को जो है ये राइट है कि वो किसास क्लेम कर सकता है कि जैसी इसने मुझे तकलीफ़ दी है सेम जो है उसको सज़ा दी जाए, वैसी ही तकलीफ़ उसको सज़ा के तौर पे पहुंचाई जाए। ठीक है, इसके बाद जो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि किसास इज़ एन इस्लामिक टर्म। किसास जो है हमारा एक इस्लामिक टर्म है, इंटरप्रेटेड टू मीन, जिसका मतलब ये है रिटेलिएशन इन काइंड। ठीक है, रिटेलिएशन इन काइंड मतलब ये कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर एन टूथ। इसका मतलब ये कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपने किसी की आइज़ पे हर्ट कोज किया है तो आपकी भी सेम अमाउंट में आइज़ पे हर्ट कोज किया जाएगा पनिशमेंट के तौर पे। अगर आपने किसी का दांत तोड़ा है तो आपको भी जो है पनिशमेंट के तौर पे, सज़ा के तौर पे आपका दांत जो है तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कहलाता है किसास। और ये जो है किस वजह से किया जाता है? ताकि इंसाफ कायम रह सके। ठीक है, इन क्लासिकल और ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, जिसको हम शरिया लॉ कहते हैं, तो ये जो डॉक्ट्राइन है किसास का, प्रोवाइड्स फॉर अ पनिशमेंट एनालोगस टू द क्राइम। ठीक है, अब ये जो हमारी शरिया लॉ है वो ये बताता है कि जो किसास की जो पनिशमेंट दी जाती है ना, ये दी जाती है एनालोगस टू द क्राइम, यानी कि जैसा कि आपने क्राइम किया है सेम वैसी ही फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब हमारी जो कुरान में इसकी आयत मौजूद है जहाँ से हमें किसास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, अल बकरा 178 वर्स, अल बकरा की 178 आयत जो है उसमें किसास के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि बिलीवर्स रिटेलिएशन इज ऑर्डेंड फॉर यू रिगार्डिंग द पीपल हु वर किल्ड, फ्री वर्सेस फ्री, कैप्टिव वर्सेस कैप्टिव, वुमेन वर्सेस वुमेन। जैसा भी आप जुर्म करते हो, वुमेन वर्सेस वुमेन, कैप्टिव वर्सेस कैप्टिव, ठीक है, फ्री वर्सेस फ्री, तो आपको जो है वैसे ही सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद साथ में ये भी बताया गया है कि हुएवर इज़ गिवन बाय द ब्रदर ऑफ द स्लेन फॉर अ प्राइस, लेट हिम अबाइड बाय द कस्टम एंड पे द प्राइस वेल। और अगर क्या करता है ब्रदर ऑफ द स्लेन, यानी कि यहाँ पे वली की बात हो रही है कि जो विक्टिम है, ठीक है, या फिर जिसको मर्डर किया गया है, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो वली है, या अगर वो माफ़ कर देता है, ठीक है,
प्राइस की सूरत में, यानी कि अगर वो ब्लड मनी ले लेता है तो फिर जो है उसको आप ब्लड मनी जो है पे करोगे अकॉर्डिंग टू द कस्टम जो हमारी सेट डाउन की हुई होगी। उसके बाद हमारे पास बताया गया है कि किसास इज़ अवेलेबल टू द विक्टम, और विक्टम ईयर्स के किसास का जो राइट है वो विक्टम के पास है या उसके ईयर्स के पास है अगेंस्ट अ कन्विक्टेड परपिरेटर्स ऑफ मर्डर और इंटेंशनली बॉडीली इंजरी। यानी कि किसास का राइट आप कब क्लेम कर सकते हो, जब किसी का मर्डर किया गया हो या फिर इंटेंशनली जो है बॉडी इंजरी की गई हो, तो उस सूरत में जो है किसास का राइट होता है विक्टिम के पास या विक्टिम के ईयर्स के पास। उसके बाद ये बताया गया है कि इन द केस ऑफ मर्डर, ठीक है, मर्डर का अगर कोई केस है, किसास गिव्स द राइट टू टेक द लाइफ ऑफ द किलर। किसास हमें क्या करता है, ये राइट देता है कि आप किलर की लाइफ ले सको इफ़ द लेटर इज़ कन्विक्टेड एंड द कोर्ट अप्रूव्स। अगर कोर्ट अप्रूव करती है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर किसास जो है इन्फोर्स नहीं हो पाता, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर कोर्ट जो है वो कन्फर्म करती है, अप्रूव करती है, तो किसास जो है आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि दोज हु आर इंटाइटल्ड टू किसास हैव द ऑप्शन ऑफ रिसीविंग मॉनेटरी कंपनसेशन दिया और ग्रांटिंग पार्डन टू द परपरेटर इंस्टेड। अब ये कह रहे हैं कि अगर जिसके पास किसास का राइट है वो चाहे तो उसको जो है मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि दियत जिसको हम कहते हैं पैसों की सूरत में, मतलब पैसे लेकर तो जो है वो पार्डन भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको सज़ा ही दिलवाएं, ठीक है, किसास की। अगर वो मॉनेटरी कंपनसेशन लेना चाहते हैं, एग्री होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारी जो सेकंड पनिशमेंट आती है वो आती है दियत की, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर किसास नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, किसास अगर वो नहीं क्लेम करते हैं और वो दियत ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर बताया गया है कि सेकेंड जो हमारी पनिशमेंट होती है वो होती है दियत की। अब दियत क्या है, हम ये समझते हैं कि दियत इन इस्लामिक लॉ is the fictional compensation paid to the victim or heirs of a victim in cases of एक्सीडेंटल मर्डर, बॉडीली हार्म, प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है। दियत क्या है, इस्लामिक लॉ में ये बताया गया है कि ये एक फाइनेंशियल कंपनसेशन है, ठीक है। फाइनेंशियली तौर पे आप किसी को कंपनसेट करते हो, यानी कि किसी को आप पैसा देते हो, ठीक है, पे करते हो विक्टिम को या उसके ईयर्स को, ठीक है। इस केसेस में कि अगर आपसे क्या है किसी का एक्सीडेंटली जो है मर्डर हो गया है या आपने किसी को बॉडीली जो है उसको हार्म पहुंचाया है या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया है, तो इन सूरतों में क्या होता है, आप जो है दियत उसको कंपनसेट करते हो। और दियत क्या है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव पनिशमेंट ऑफ किसास इक्वल रिटेलिएशन, ठीक है। और ये जो है अल्टरनेटिव पनिशमेंट है किसास की। जैसा कि अभी हमने किसास में समझा कि किसास अगर क्लेम नहीं किया जा रहा या किसास अगर जो है इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो उसके बदले में जो है फिर आप जो है दियत देते हो, ठीक है। इट ओनली अप्लाइज व्हेन विक्टिम्स फैमिली वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द गिल्टी पार्टी। और ये जब ही एप्लीकेबल होता है जब जो पार्टी है, ठीक है, विक्टिम की जो फैमिली है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती है इस चीज़ के ऊपर, इस सूरत के ऊपर अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि भाई हम जो है दियत लेंगे, फिर ठीक है मॉनेटरी जो है कंपनसेशन लेंगे, जिसको हम ब्लड मनी भी कहते हैं, ठीक, तो जो है जब भी ये एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज किसास अप्लाइज। उसके बाद बताया गया है कि मैनी प्री मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर रूल्ड बेस्ड ऑन हदीस, के बहुत से जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने हदीस की बेस के ऊपर ये रूलिंग दी है। वो ये कहते हैं कि डेट व्हेन द विक्टिम वाज अ नॉन मुस्लिम, ठीक है, दिमी और अ नॉन मुस्लिम स्लेव ओन्ड बाय अ मुस्लिम, के अगर कोई विक्टिम जो है अगर वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, या फिर नॉन मुस्लिम स्लेव था और उसको ऑन किया हुआ था मुसलमान, यानी कि किसी मुसलमान का ग़ुलाम था और वो नॉन मुस्लिम था, ठीक है। अब क्योंकि किसास जो है हमारी इस्लामिक पनिशमेंट है, ठीक है, हमारे इस्लाम में हमारे कुरान पाक में जो हमें बताई गई है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्योंकि नॉन मुस्लिम है, वो इस्लाम को मानते नहीं है, तो उसकी पनिशमेंट उस पर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पर हमारे जो बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये अगर कोई विक्टिम जो है वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, या फिर वो किसी मुस्लिम का ग़ुलाम था, ओनली दिया यानी कि ब्लड मनी जो है एंड नॉट किसास शुड बी अवेलेबल एज कंपनसेशन, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वो ये कहते हैं कि किसास जो है फिर एप्लीकेबल नहीं होगा और उस सूरत में जो है सिर्फ दियत ही दी जाएगी। जो नॉन मुस्लिम है वो कुरान पे बिलीव नहीं करते, तो उनको उसके अकॉर्डिंग, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको पनिश करना, तो ये उनकी जो है डिप्रेवेशन ऑफ राइट हो जाएगा, राइट टू लाइफ जो है उससे उनको डिप्राइव करना हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत से स्कॉलर्स ने
ये कहा कि नॉन मुस्लिम पर जो किसास एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ दियत जो है अप्लाई होगी। और जो दूसरी बात उन्होंने कही वो ये कि दिया इज़ नॉट द सेम फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स इन शरिया कोर्ट्स, की दियत जो है उसका अमाउंट जो है सेम नहीं होगा नॉन मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में दियत की जो है डिफ्रेंशिएट होगा उनके अमाउंट का, ठीक है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर ट्रीटेड एज अनइक्वल इन द सेंटेंसिंग प्रोसेस, की मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स को जो है सेंटेंस का अगर कोई प्रोसेस से पनिशमेंट देनी है उनको, तो उसका प्रोसेस जो है दोनों में डिफ्रेंशिएट होगा, दोनों का प्रोसेस इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर किस कब इक्वल नहीं होगा? इन केसेस ऑफ अनइंटेंशनल डेथ, अगर किसी नॉन मुस्लिम से अनइंटेंशनली किसी की डेथ कॉज हो जाती है या किसी को वो हार्ट कॉज कर देता है ऐसा, तो फिर उसका जो है किसास का लायबल नहीं होगा, डेथ का लायबल होगा, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो चेंज होगा। ये उन स्कॉलर्स की रूलिंग थी। लेकिन जो हमारा पाकिस्तान पेनल कोड है वो ये कहता है कि भाई इन पाकिस्तान द दिया फॉर मुस्लिम सिटीजन्स, नॉन मुस्लिम सिटीजन एंड फॉरेनर्स इज़ द सेम। हमारे पाकिस्तान पेनल कोड ने ये अमेंडमेंट की उनकी रूलिंग्स में और ये बताया कि भाई ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, ठीक है, या चाहे वो फॉरेनर्स हो, क्योंकि वो पाकिस्तान का सब्जेक्ट हैं, इस वक्त वो यहाँ पर रह रहे हैं या पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद हैं, तो वो पाकिस्तान के सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं। और जो भी पाकिस्तान का सब्जेक्ट होगा तो उस पर पाकिस्तान का जो भी पेनल कोड होगा वो अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया गया कि द पाकिस्तान पेनल कोड मॉडर्नाइज द हनफी डॉक्ट्राइन ऑफ किसास एंड दिया बाय एलिमिनेटिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन मुस्लिम एंड मुस्लिम्स, की वही बात कि इन्होंने जो हनफी डॉक्ट्राइन था किसास और दिया का, कि किसास जो है नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा और दियत के अमाउंट जो है वो चेंज होगी, बराबर नहीं होगी मुस्लिम्स के, तो पेनल कोड ने जो है ये एलिमिनेट किया इस डिस्टिंक्शंस को और मॉडर्नाइज किया और ये कहा कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। उसके बाद जो हमारी अगली पनिशमेंट आती है, थर्ड पनिशमेंट, वो है अर्श की। अब अर्श क्या होती है? एक जो है पनिशमेंट है जो मुख्तलिफ किस्म के हर्ट होते हैं उन पे दी जाती है और इट इज़ टू बी असेस्ड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ दियत। और ये जो है इसको कितना दिया जाता है, यानी कि ये भी एक कंपनसेंट्री जो है पनिशमेंट है, यानी कि इसमें भी आप क्या करते हो, पैसे देते हो अगले बंदे को, इसमें भी आप कंपनसेट करते हो। और इसका अमाउंट जो है कितना होता है वो हम दियत से कैलकुलेट करते हैं कि दियत का इतना परसेंटेज दिया जाएगा अगर आपने ये वाला हार्ट कोर्स किया, अगर आपने फला हार्ट कोर्स किया है तो दियत का इतना अमाउंट दिया जाएगा अर्श के तौर पे, ठीक है। इट इज़ टू बी पेड इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट, ये आप एक टाइम पे भी जो है पेड कर सकते हो, ठीक है, लम सम में या फिर इंस्टॉलमेंट में भी जो है आप इसको पे कर सकते हो। इन डिफ़ॉल्ट द कन्विक्ट इज़ लायबल टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, अगर क्या होता है कि कन्विक्ट को जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो अगर वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं मिलती तो उसके डिफ़ॉल्ट में भी जो है उसको अर्श देनी पड़ती है। दस अर्श इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दियत। तो हमारी जो अर्श की डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि अर्श जो है एक स्पेसिफिक परसेंटेज है दियत की, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अर्श, तो अगर हमें अर्श की वैल्यू मालूम करनी है कि कितनी अर्श जो है होती है, कितनी दी जाती है, तो इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दियत। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डिटरमाइन करें वैल्यू ऑफ दियत, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली पनिशमेंट है, फोर्थ पनिशमेंट, वो है दमान की। दमान का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल कवरेज इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्शन और डैमेज, कि ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर जो इसको आप फाइनेंशियली जो है कवर करते हो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन और डैमेज। अगर आपसे किसी का कोई डैमेज हो जाता है या किसी की कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो आपके ऊपर फाइनेंशियल अगर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपने अब ये भरपाई करके देनी है, तो उसको हम दमान कहते हैं, ठीक है। दमान मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम ऑफ कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। तो हमारी जो पीपीसी में मीनिंग बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है दमान की, वो ये बताइए कि दमान जो एक कंपनसेशन है जो कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। अगर वो पर्सन जो है, जो ऑफेंडर है, अगर वो अर्श पे लायबल नहीं होता, यानी कि अर्श जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे हर्ट बताए गए हैं उन पे एप्लीकेबल होती है। अगर आपसे कोई ऐसा हर्ट हो जाता है जो अर्श में जो है कवर नहीं होता, तो वहाँ पर जो है आप दमान के लायबल होते हो और वो कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना आपको देना है। दमान इज़ ऑर्डर्ड फॉर इंजरीज वेयर पनिशमेंट ऑफ अर्श इज़ नॉट अवेलेबल। अब दमान जो है वहाँ पर आता है, दमान का जो पॉइंट है वो उधर अराइज होता है जब अर्श
मौजूद नहीं है किसी पनिशमेंट के लिए, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसी इंजरी आपने कॉज करी जिसमें जो है वो बंदा अर्श का लायबल नहीं होता है। तो ऐसी जो कोई सिचुएशन होती है वहाँ पर फिर आप क्या करते हो, दमान इम्पोज करते हो, यानी कि कोर्ट डिटरमाइन करती है। उसके बाद हमारी जो 5th पनिशमेंट आती है वो आती है ताज़ीर की। अब ताज़ीर क्या है? ताज़ीर इज़ पनिशमेंट गिवन बाय जज। ताज़ीर भी एक पनिशमेंट है जो जज हमें देते हैं। द वर्ड ताज़ीर इज़ डिफाइंड इन पीपीसी सेक्शन 299 क्लॉज आई। और वहाँ पर क्या बताया गया है कि ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दामान। ताज़ीर का मतलब ये है कि वो पनिशमेंट जो किसास नहीं होती, दियत नहीं होती, अर्श नहीं होती और दामान नहीं होती, इनको हटाकर जो अगर कोई पनिशमेंट दी जाती है तो उसको हम ताज़ीर कहते हैं। ठीक है। अब इन इस्लामिक लॉ ताज़ीर रेफर्स टू पनिशमेंट usually corporal that can be administered at the discretion of the judge as opposed to the hudud। इस्लामिक लॉ में जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है वो ये बताइए, ताज़ीर हम उस पनिशमेंट को कहते हैं जो कि एक जज की डिस्क्रिएशन पे दी जाती है और हुदूद की अपोजिशन में दी जाती है। यानी कि हुदूद हमारे ऐसे कुछ ऑफेंस है जिन पे हद लगा दी गई, यानी कि अगर आपने ये ऑफेंस किया, जैसे कि हमारे इस्लामिक लॉ में बताए गए, आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, आपने सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, आपने कोई चोरी नहीं करनी है। ठीक है। ये जो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो जिन पे हद है, ठीक है, तो अगर आप उसको वॉयलेट करते हो तो आप जो है किसास के, अर्श, दामान वगैरह इनके लायबल होते हो। तो अब जो है ऐसे कोई ऑफेंसेस जो हद में काउंट नहीं होते, जो हद में फाल नहीं कर रहे हद की डेफिनेशन में, तो उन ऑफेंसेस पे जो है हमारी स्टेट, हमारी जो जज हैं वो डिसाइड करते हैं पनिशमेंट क्या, अब इस पर्सन को क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो जो डिसाइड हुई हुई पनिशमेंट होती है उसको हम ताज़ीर कहते हैं। इसलिए हम इसको समझे तो ट्रेडिशनली ताज़ीर पनिशमेंट कुड बी अप्लाइड टू ऑफेंसेस फॉर विच नो पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द कुरान। तो कुरान में कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट जो है स्पेसिफाई नहीं की गई, इन पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं बताई गई है, तो उन पनिशमेंट्स में जो है हम ताज़ीर जो है अप्लाई करते हैं। और दे कुड आल्सो बी अप्लाइड टू हद ऑफेंसेस इन सिचुएशन वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर हदूद पनिशमेंट कुड नॉट बी मेट। अब ताज़ीर जो है उस सिचुएशन में कुछ ऐसे हद वाले केसेस हैं उनमें भी आप ताज़ीर दे सकते हो जहाँ पर कुछ हमारी रिक्वायरमेंट होती है हद वाली पनिशमेंट इन्फोर्स करवाने में, कि भाई 2 विटनेस होने चाहिए, ऑन द डाउट जो है आपके पास एविडेंस नहीं आ रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर किसास नहीं दोगे। ऐसे सिचुएशन में फिर जो है आप ताज़ीर जो है इन्फोर्स करते हो उस ऑफेंडर के ऊपर। तो इस वीडियो में जो है हम इसकी पनिशमेंट यहीं तक कवर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो हम इसकी रिमेनिंग 5 पनिशमेंट्स है उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।